नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये अलग आनंद है काशी का। देखिए, आप कभी अवसर मिले ना और कहीं जाइए, चाहे मत जाइए, काशी जरूर जाइएगा, क्योंकि काशी ऐसा शहर है पूरे विश्व में अद्भुत। मैं आपको काशी की महिमा बताऊं, काशी में कोई आपको टेंशन में नहीं मिलेगा। आप पूरी काशी घूम लीजिए, कोई आदमी आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा, सब आनंद में। क्यों आनंद में सब रहते मालूम है? काशी में एक भी चेला नहीं है, सब गुरु। सब गुरु। कोई मिलेगा तो पूछेगा का गुरु का हाल चाल है। मुंह में काशी का अमृत रहेगा, पान। गाड़ी से आमने सामने भिड़ गए तो यो पान खाए वो पान खाए, इतना पान भरे कि बोल नहीं पा रहे। वो अद्भुत हो, क्या बात। आइए कजरी से कथा शुरू करते हैं। भगवान विश्वनाथ का स्मरण हो गया तो बाबा को याद करके ही कथा प्रारंभ किया जाए। ऊपर से गाएंगे, नीचे से गाते हैं। गला गर्म नहीं हुआ है अभी। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी। आप भी गाइए। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। काशी पति कैलासी ना, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। बंदों सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी ना। गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी, पशुपतिनाथ जी ना। पशुपतिनाथ जी ना। बाबा काटे काल के फांसी, काटे पति कैलासी ना। बाबा काटे काल
से अविनाशी, काशी पति कैलाश। विश्वनाथ केदारनाथ जी, विश्वनाथ केदारनाथ जी, विश्वनाथ केदारनाथ जी, विश्वनाथ जी केदारनाथ जी। और सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी, सोमनाथ बाबा भूतनाथ जी, बाबा भूतनाथ जी ना, बाबा भूतनाथ जी ना, जिनके रिद्धि सिद्धि सब दासी, काशी पति कैलाशी नाथ। जिनके रिद्धि सिद्धि सब दासी, काशी पति कैलाशी नाथ। बंदो सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी। बासुकीनाथ विश्वेश्वरनाथ जी, बासुकीनाथ विश्वेश्वरनाथ जी, जय बाबा परमेश्वरनाथ जी, जय बाबा परमेश्वरनाथ जी, परमेश्वरनाथ जी ना, परमेश्वरनाथ जी ना। राजन अखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलाशी नाथ। राजन अखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलाशी नाथ। बंदो सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी नाथ, काशी पति कैलाशी नाथ, काशी पति कैलाशी नाथ। अरे सबकी अखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलाशी नाथ। है उन्हीं भगवान विश्वनाथ के मंगलमयी विवाह की कथा को कल हमने आपने गाया, श्रवण किया। और आपसे कहूं, कल की कथा आपको याद होगी। भरद्वाज जी ने शिवजी के बारे में प्रश्न नहीं किया था। क्या प्रश्न किया था? राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई, कृपा निधि मोहि। इस
स्पष्ट प्रश्न किया था कल भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क ऋषि से तीर्थराज प्रयाग में कि हे ऋषिवर, राम जी कौन है? सीधा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। और कल की पूरी कथा आपने श्रवण की। एक बार भी याज्ञवल्क ऋषि ने राम जी की कोई चर्चा ही नहीं की। क्या सुनाया? भगवान शंकर और मां भवानी के विवाह की कथा श्रवण कराई। पूरी कथा भरद्वाज जी सुनते गए। और यहां दर्शन करिए, ये प्रसंग कहता है कि जब जीवन में हमसे हमारा श्रेष्ठ कोई बात कहे, इसको ध्यान से समझिएगा, हमसे हमारा श्रेष्ठ यदि कोई बात कहे तो उस बात को इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि मानो जीवन में आज पहली बार सुन रहे हैं। भले हम कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, क्यों? श्रेष्ठ जो है वो अकारण कुछ नहीं कहता है। भरद्वाज जी ने उनको रोका टोका नहीं कि हमने पूछा था राम जी के विषय में, आप शिव जी के बारे में क्यों सुना रहे हैं? सुनते गए, अब मन में सोचते गए कि जब शिव जी की कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा। इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया उनका। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। आंख से झरझर अश्रु निकल रहे हैं, शरीर का एक एक रोम पुलकित है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, झूठ बोलने के मशीन का नाम पता है आपको क्या है? हाँ, जोर से कहिए। बोलत है का झूठ आप लोग? तभी दिखा रहे हैं। अकारण जीव झूठ बोलता है। घर में पराठा खाता है, ट्रैफिक में फंसे हैं सिग्नल पर, ये मुख से झूठ जीव बोलता है। कथा सुन के महाराज बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया बता नहीं सकते। और जो ये बात कही रहा है वो 3 घंटे में 2.5 घंटे सोया था, लेकिन सामने तो झूठ कह रहा है, बड़ा आनंद आया। ये झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोला करती हैं। आंखों से सब पता चलता है कि कौन वास्तव में कथा श्रवण करने बैठा है कि कौन टाइम पास करने बैठा है? श्री भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क ऋषि आनंदित हो गए। देखिए, आप लोग बड़े रसिक श्रोता हैं, ये मुझे पहले दिन ही परसों पता चल गया है। और ये न समझिएगा कि आप लोगों को यहां बैठाने के लिए हम प्रशंसा कर रहे हैं, कि प्रशंसा सुन के आप लोग प्रसन्न होकर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग वास्तव में रसिक श्रोता हैं। वो भाव देख करके पता चलता है। वक्ता के सामने बैठा हुआ श्रोता यदि भाव से कथा श्रवण करता है तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को प्राप्त होता है उस भाव का दर्शन करके। और यही यहां पर घटा। भरद्वाज जी की भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क ऋषि बोल पड़े। क्या बोले? अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि
कीरति नाही। राम हिते सपने हूँ न सुहाई। राम हिते सपने हूँ न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर राम भगत कर राम भगत कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज जी की भाव दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी आनंदित हुए। बोले, मुनिवर, पहले शिव जी के चरित्र को सुना करके मैं आपको मर्म को जानने का प्रयास किया आपके। क्यों? मर्यादा कहती है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। अर्धाली समझे आप लोग? बिनु छल, बिनु छल मने बिना छल के। विश्वनाथ पद, विश्वनाथ पद यानी विश्वनाथ किसको कहते हैं? भगवान शंकर। पद यानी पांव। बिना छल के भगवान शंकर के पांव में नेहू, नेहू यानी प्रेम हो जाए। राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? लक्षण समझते हैं ना? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, स्पेसिमेन आता था, उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखना पड़ता था। क्या फाइलम है, क्या सब फाइलम है, क्या जनरा है, क्या स्पेसीज है, साइंटिफिक नेम सब लिखना पड़ता था देख देख के। तो भगवान श्री राम के भक्त का लक्षण क्या है? राम जी का फोटो बाद में रखे, वो सबसे पहले छल का त्याग करके अब भगवान शंकर के चरणों में प्रेम जो करे वही राम जी का पक्का भक्त है। बिना शंकर भगवान के शरण में गए राम जी की भक्ति जीवन में अवतरित होने वाली नहीं है। इसकी गांठ बांध लीजिए आप लोग। बिना शिव शरण में गए रघुनाथ जी की प्रियता प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये मर्यादा है? बाबा तो औढ़र दानी है हो, बाबा औढ़र दानी है। एक बार शरण पहुंच भर जाइए, बाबा कृपा करने में विलंब नहीं करते हैं, भंडार खुला रहता है। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरियो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, मैं शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। भरद्वाज जी पूछे, फिर क्या हुआ? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जाना मरम तुम्हारा। मैं आपके मर्म को जान गया। क्या जाना? सुचि सेवक तुम राम के। आप राम जी के सुचि सेवक हैं। कौन से सेवक हैं? कौन से सेवक हैं? सुचि। सुचि मने, सुचि मने सच्चे नहीं।
शुचि मने पवित्र। कैसा पवित्र? जो भीतर और बाहर से दोनों प्रकार से निर्मल हो, उसको सुचिता कहते हैं। वो सुचिता संपन्न है। बोले आप राम जी के सुचि सेवक हैं, रहित समस्त विकार, आप में कोई विकार नहीं है। और एक बात बोले भरद्वाज जी बोले कहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं जान गया। क्या जान गए? मैं जाना तुम्हार गुणशीला। मैं आपके गुण को और आपके शील को जान गया। गुण क्या है? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। और शील क्या है? आपने पूछी शिव जी की कथा, राम जी की कथा, अब मैंने सुनाया शिव जी की कथा, उसके बाद भी आप मौन होकर चुपचाप सुनते रहे। ये आपकी जीवन की शीलता है। मैं दोनों को जान गया, आप दोनों से संपन्न हैं। देखिए, शीलता मनुष्य के जीवन का आभूषण है और ये किसी बाजार में नहीं मिल सकता। शीलता का पता आंखों से चलता है, शरीर से नहीं चलता। किसे चलता है? आंख से। कई आदमी, कई बच्चों, जो बच्चे थोड़े उदंड होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा तो उदंड होना ही चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि नाके में दम कर दे, थोड़ा चंचल होना चाहिए। हाँ। हमारे एक रिश्तेदार है, तो उनका एक नाती है। नाती अब तो बड़ा हो गया है। नाती समझ रहे हैं ना? बेटी का बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नाती। हाँ, अब तो वो लड़का बड़ा हो गया। जब वो छोटा था ना, और जब घर में आ जाता था तो वो लुंगी नहीं पहनते थे। नाती जब आवे उनको लुंगी पकड़ के टंगा जाए उसमें। आप समझ रहे किसको बोल रहा है? इतना उदंड ना हो लड़का। हाँ, थोड़ा थोड़ा बदमाश, बदमाश नहीं कहेंगे, थोड़ी नटखट हरकतें करे, अच्छा लगता है, ये घर का आभूषण है। लेकिन कोई बहुत उदंड बच्चा हो, माता पिता उसको कहीं लेकर जाते हैं तो पहले घर में आधे घंटा उसका क्लास लेते हैं। यदि वहां जाकर कोनो चुदुर बुदुर किए तुम, तो वो मार मारेंगे, इतना डरवाते हैं उसको। अब वो बेचारा गया है, अब उसको तो याद है कि जहां हिलेंगे तो पिटाई पड़ेगी। तो शरीर तो शांत है, लेकिन उसकी आंखों पर ध्यान दीजिएगा। एकदम बेचैन होगा। हाँ, तू थोड़ा दिखा दा हिला के। ये क्या है? उसी प्रकार शीलता का दर्शन नेत्र से होता है। और याद रखिएगा, इसको ओढ़ा नहीं जा सकता है। मानस का सिद्धांत कहता है, शील की मिल बिनु बुध सेवकाए। शीलता कैसे प्राप्त होती है? जीवन में जब तक अपने हाथ द्वारा अपने श्रेष्ठ की और बुद्धिजीवियों की सेवा नहीं होगी, बुद्धिमानों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता की, दादा दादी की, संतों की, तब तक जीवन में शीलता आने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए बच्चों को शील संपन्न बनाइए। शीलता जीवन का आभूषण है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आप गुण से और शील से संपन्न हैं। मैं आपको जान गया और आपको राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। अब कल गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट से कथा कहां लेकर आए थे? तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट, ठीक ना? आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कर्मकांड घाट से लेकर गए ज्ञान घाट। ज्ञान घाट कहां है? कैलाश पर्वत पर, जहां वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता है मां पार्वती जी।
गोस्वामी तुलसीदास जी कैलाश का वर्णन करते हैं। आगे आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलास। कौन कैलाश? सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार ते एक बार तेहि तरह प्रभु गया हो, तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो के उर अति सुख भया, तुरंत निज कर दासी नागर पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बाबा बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर एवं मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट समझते हैं ना? बट किसको कहते हैं? बरगद। और बरगद किसका प्रतीक है आपको पता है? विश्वास का। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बरगद विश्वास का केंद्र है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे और मन में ऐसा भाव जगा, बाबा तुरंत अपना बाघंबर उठाएं, अपने हाथ से उसको उस वृक्ष के नीचे बिछाएं। अब बिछाकर भगवान शंकर सहज होकर बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाल। योग के 8 स्तर बताए गए हैं। योग जानते हैं ना? योग नाम सुना है ना? योगा डे भी होता है? लेकिन वस्तुतः योग का अर्थ है इस आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, जुड़ाव हो जाना। ये मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ योग है। योग के 8 स्तर है। यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा यम नियम आसन प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वें में है समाधि। समाधि लगने में विलीन हो जाना। तो कहा गया है कि जो जीव ये सब 8 साधन कर रहा है उसका कर्म मध्यम प्रकृति का कर्म है।
क्या बोल रहे हैं महाराज? सही कह रहा हूं। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को साध रहा है, वो मध्यम प्रकृति का कर्म कर रहा है। तो महाराज श्रेष्ठ कर्म क्या है? उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। ये योग के जो कार्य है ये मध्यम व्यवहार है। इनसे श्रेष्ठतम व्यवहार क्या है? सबसे पहले जीवन सहज हो जाए। उत्तमा सहजावृत्ति, सहज वृत्ति हो जाना, ये श्रेष्ठतम आचार है जीवन का। राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति बताई। अच्छा आपसे बताओ, आप सब लोग प्राय पढ़े लिखे हैं ना? कहिए हाँ। क ख ग घ पढ़ने में आसानी होगी कि कठिनाई होगी पढ़ आप लोगों को? हाँ कहिए, आसानी होगी ना? राम जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो सबसे पहले आसान वाली भक्ति बताई। सबसे पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग कर लेना, ये पहली भक्ति, ये सबसे सरल भक्ति है। और जैसे जैसे राम जी भक्ति बताते गए, सबसे कठिन भक्ति कितने नंबर पे बताए होंगे? कहिए कहिए। 9वें नंबर पर। 9वें नंबर की जो भक्ति थी, 9वीं भक्ति, वो सबसे कठिन है, लेकिन सुनने में सबसे इजी वही लगेगा है? क्या है? राम जी कहते हैं नवम सरल सब सन छलही ना। राम जी कहते हैं 9वीं भक्ति क्या है? सरल हो जाना। और हम आपसे एक बात कहेंगे, कथावाचक हो जाना सरल है, साइंटिस्ट हो जाना सरल है? व्यापारी हो जाना सरल है, नेता हो जाना सरल है। निखिल बाबू कहां बैठे हैं? सेमीकंडक्टर बना देना सरल है। सरल हो जाना सरल नहीं है माई बाप, सरल हो जाना जीवन का सबसे कठिन कार्य है। सरल हो जाना है। जो सरल होगा वही सहज हो पाएगा, और जो सहज होगा वही सर्व सुलभ हो पाएगा। जो जहां बनावटी में प्रवेश किया वो सुलभ नहीं हो सकता है। ये बड़ा कठिन व्यवहार है। इसलिए भगवान शंकर कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। यदि आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी जगत आपका स्मरण करता रहे आदर पूर्वक, तो जीवन में जितना हो सके सहज रहने का स्वभाव बनाइए। जो सहज है वही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। बाबा सहज होकर बैठे। कहां बैठे? बट वृक्ष के नीचे बैठे, परम प्रसन्न परम आनंद की मुद्रा में। ऐसा लगता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया हो। पार्वती मैया ने देखा और बाबा कहते हैं मां ने जैसे देखा। पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। वाम भाग आसन
दीना बाम भाग आसन हर दीना बाम भाग आसन हर दीना बाम भाग आसन हर दीना। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल समझते हैं? भल मने भल मने भल मने बढ़िया, भल मने सुंदर, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई। श्रेष्ठ कैसे जान पड़ा? बाबा परम शांत होकर के बैठे हैं। मैया पार्वती गई और भगवान शंकर मां को अपनी तरफ आते देख बाबा भी प्रसन्न हो गए। आप इसको ऐसे समझिए, आप ऑफिस से आए, शाम को घर आकर हाथ पांव मुंह धो करके निर्मल हो करके और सोचे आज चलते हैं सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए। आप श्री रामचरितमानस जी की पोथी लेकर और जैसे अपने मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठे, तब तक क्या दिखाई पड़ा? आपकी श्रीमती जी भी हाथ में रामचरितमानस लेकर आपके पास आ गई और बोली चलिए मिलकर पाठ करते हैं। अब वो दृश्य सोच करके, कल्पना करके जो सुख प्राप्त होगा आपको, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वही सुख मेरे बाबा को प्राप्त हुआ। बाबा बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश करने के लिए बैठे और जैसे बाबा भजन में जाने के लिए बैठे, उसी क्षण मेरी मां वहां पर चली आई भजन में सहयोग करने के लिए। शंकर भगवान आनंदित हो गए और बाबा ने मैया का अति आदर किया। आदर नहीं किया, आदर का अति कर दिया। अति समझते हैं ना? प्रिया जानकर बाबा ने आदर किया, वाम भाग में विश्राम स्थान प्रदान किया। भजन अपनों के साथ करिए, बाहर के साथ तो सब भजन कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ भजन का एक अलग आनंद है। आओ, कल बड़ा अच्छा लगा, रात को बाबू फोन किया था, सारे बच्चे ऊपर बैठ के 12 बजे रात को खूब भजन कर रहे थे। वीडियो कॉल के पापा हम भजन कर रहे हैं, जय 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 जय। भजन करिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं हो। देखिए क्या बनेगा नहीं बनेगा ये तो राम जी जाने, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि भजन करिएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं जीवन में आपको। जय हो। क्या बनेगा नहीं बनेगा और रघुनाथ जी जाने, बिगड़ेगा नहीं इसकी गारंटी है। आप करके देखिए। महापुरुष गाते हैं, अरे तेरी बानी जई है राम गुण गाए से, तेरी बानी जई है राम गुण गाए से, तेरी बानी जई है राम गुण गाए राम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, गुण गाए से श्याम गुण गाए, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए। तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन
गई, प्रहलाद जी की बन गई। और द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाल की बन गई, सुग्रीव की बन गई। और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई। सिया सुधी लाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई। नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई। नंद की बन गई, यशोदा जी की बन गई। और गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई। माखन के खवाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। गज की बन गई, गीध की बन गई। गज की बन गई और गीध की बन गई। गज की बन गई और गीध की बन गई। गज की बन गई और गीध की बन गई। और केवट की बन गई, केवट की बन गई। नाव पर चढ़ाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। मीरा की बन गई, सूर की बन गई। मीरा की बन गई, सूर की बन गई। मीरा जी की बन गई और सूर की बन गई। मीरा जी की बन गई और सूर की बन गई। तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई। राम कथा गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। श्रोता की बन गई, साथी की बन गई। 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 और राजन की बन गई, राजन की बन गई। कथा के सुनाए से तेरे बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बनी गई है। राम गुण गाए से तेरी बनी गई है। राम गुण गाए से तेरी बनी गई है। राम गुण गाए से।
अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए। मैया आ गई। कल की कथा बताइए। शंकर भगवान समाधि से बाहर आए थे। सती मैया ने प्रणाम किया। बाबा ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के वामांग में स्थान प्राप्त होते मां गदगद हो गई हो। पूरब जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो गया। पिछले जन्म में सती थी तो बाबा ने सामने बिठाया था। आज फिर से वामांग में बिठा लिया। खोया हुआ स्थान पुनः जीवन में प्राप्त हो गया। मां आनंद में आ गई। शंकर जी ने पूछा क्या काम है, आप यहां आई? मां कहती है हाथ जोड़कर, प्रभु आप विश्वनाथ, विश्व के नाथ हैं, मम नाथ पुरारी। आप मेरे भी नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा। त्रैलोक्य में आपकी महिमा सबको विदित है प्रभु। चलने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, चर और अचर, नाग मतलब पाताल में रहने वाले, नर यानी पृथ्वी में रहने वाले, और देवता यानी देवलोक में रहने वाले। चर अरु अचर नाग नर देवा, ये जितने हैं सब आपके चरण की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। समस्त कलाओं के गुणों के आप भंडार हैं। मैं जानती हूं आप जोग ज्ञान वैराग्य के निधि हैं। और प्रभु आपकी शरण में आकर यदि कोई एक बार हर हर महादेव कर दे तो आपका नाम ही उस जीव का कल्याण करने के लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। ये मैं महिमा जानती हूं। भगवान शंकर बोले कहिए जो बात कहनी है। मां ने कहा प्रभु आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं ना? बाबा बोले जी। मां ने कहा यदि आप मानते हैं प्रभु तो आप कृपा करिए, आज मेरे जीवन के अंधकार का, भ्रम का, संशय का, मोह का हरण कर लीजिए। ये संभव नहीं है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र रहे। ये संभव है क्या? जो जिस जासु भवन सुर तरु तर होई, सो की दरिद्र जनित दुख सोई, सही की दरिद्र जनित सुख सोई। कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला क्या दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित रहेगा? कदापि नहीं। यदि आपके चरणों की मैं दासी हूं तो प्रभु मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी पूछे आपको भ्रम है? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है भ्रम। बाबा पूछे आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली आप ही करेंगे। क्यों? वो उपाय आप ही के पास है, मैं बताती हूं। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप जब नाना भांति से प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे तो ये कथा ही मेरे भ्रम का अंत कर देगी प्रभु। राम शंकर जी पूछे भ्रम क्या है ये बताइए।
तो मैया का भ्रम सुनिए। मां कहती, प्रभु हमने सत्संग में सुना है कि महात्मा मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? राम जी क्या है? ब्रह्म। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं कैलाश में आपको मैं आज तक एक ही काम करते देखी हूं, है हाथ में माला लेकर और आप दिन रात तुम पुनि राम राम दिन रात आप दिन रात माला लेके सादर जपहु अनंग हरा। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात माला लेकर राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप लोग सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी है कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर जी पूछे, ऐसा प्रश्न क्यों उठा मन में? पार्वती जी बोली, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है बात प्रभु, है? और एक बात कहे प्रभु, अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। हम आपसे एक बात छिपा के रखे हैं। पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी का प्रभाव का दर्शन किया था। मैं इतना डर गई थी नाथ कि भय के कारण मैंने आपको बताया नहीं वो बात, और उसका फल भी मुझे भली भांति मिला, मुझे शरीर का त्याग करना पड़ा। परंतु प्रभु पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा इस जन्म में ये पार्वती आज आपसे विवाद करने के लिए नहीं आई है। मैं आज आपके साथ बैठकर संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आई हूं। साधु अति आर्त जीव का दर्शन करते हैं तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देते हैं। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावई। प्रभु उसी आर्त भाव से मैं भी आपसे पूछ रही हूं। और यहां पार्वती जी ने क्रम से प्रश्न किया। ये बताइए, पहला कारण, पहला प्रश्न, वो निराकार साकार कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, सीताराम विवाह, क्यों वन में गए, वन में क्या किए, कैसे रावण को मारे, वापस आकर राजा बने, तो राजा बनने के बाद क्या क्या राम जी किए, अपनी प्रजा के साथ कैसे वापस अपने धाम गए। और प्रभु जो पूछा तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है ना, आप उसको भी बता दीजिएगा, आपको छिपा करके न रखिएगा। मां ने प्रश्न किया और प्रश्न सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ
प्रश्न किया माँ ने। माँ के प्रश्न को सुनते सुनते भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हृदय में भगवान की भक्ति जन्म लेगी ना, तो उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई पड़ेगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा, देख करके पता चलेगा ये भगत जी है। और आपको एक भीतर की बात बताऊं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जीव 50% पागल हो जाता है। 50% तो समझो गया, 100% कब चला जाएगा महाराज? जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा उस दिन से 100% पागल हो जाएगा। हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, वो कहते थे पागल का मतलब क्या हुआ? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है वो पागल हो गया है। प्राप्त करके बिलीव, देखिए जब तक मैं समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। ये जो मैं है यही दूर बना के रखा है। जिसको देखिए विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है, मिला नहीं, एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिए। विजिटिंग कार्ड क्या? मैं। ये जब तक मैं है तब तक भगवान दूर है, और जिस दिन से मैं समाप्त होकर तुम पर आ जाइएगा उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। है? भगवान शंकर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, हृदय में भगवान दिखाई पड़े। अब बाबा गए, कहां गए? ध्यान में चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का दर्शन प्राप्त होते भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग, फिर पुनि मन बाहिर रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनै। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में गए। कितना टाइम हो गया? कहिए कहिए। 48 मिनट। 48 माने 48 मिनट्स। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में बैठे रहे। सामने पार्वती जी हाथ जोड़े बैठी हैं। शंकर भगवान सोच रहे हैं ध्यान में बैठा हूं, राम जी का दर्शन कर रहा हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर निकल जाऊं और पार्वती को कथा सुनाऊं तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, और कथा सुनकर किसको मिलेगा? कहिए। पार्वती जी को। और पार्वती मैया को सुख मिलेगा तभी जाकर 2025 की 1 जनवरी में इस चिराग दिल्ली में बैठे सभी श्रोताओं को सुख प्राप्त हो पाएगा। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर आकर कथा न सुनाए होते तो आज राजन भी आपको कथा न सुना पाता। यहां मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सबको सुखी वही कर सकता है जो अपने सुख के बारे में चिंता न करे। अपने बारे में सोचने वाला फिर अपने बारे में रह जाता है। बाबा ध्यान से बाहर आए। अब बोले देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज परिचार। अच्छा आप चल रहे हैं, अंधेरा है, चल रहे हैं, रास्ते में एक मोटी रस्सी पड़ी है, उसी पे पांव पड़ जाए, क्या लगेगा? कहिए कहिए। लगेगा सांप है, लेकिन है क्या? सांप नहीं है रस्सी। सांप क्यों जान पड़ रहा है? क्योंकि लाइट नहीं है।
और वही लाइट आ जाए, प्रकाश आ जाए तो हम लगे तो झूठा है, ये सर्प नहीं है तो रस्सी है। उसी प्रकार राम जी का लाइट जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। और जिस दिन राम जी को जान गए ये झूठा संसार उसी दिन समाप्त हो जाता। भगवान को जानने के बाद संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम अब छोड़ रहे हैं, अपने हाथ में क्या छोड़ना है? छोड़िए मत, पकड़िए। छोड़िए मत, क्या करिए? अच्छा आप बताइए, आप यहां से बदरपुर जा रहे हैं पैदल, ये सड़क जाती है ना बदरपुर, इधर बदरपुर आप जा रहे हैं, कोई नहीं है सड़क पर, सुनसान सड़क है, आप पैदल चल रहे हैं। 200 मीटर आगे जाने के बाद तांबा महंगा है कि पीतल? हाँ, तांबा महंगा है। हाँ, 200 मीटर आगे जाकर पीतल का घड़ा मिला, पीतल का बड़ा सा घड़ा मिला। कितना बड़ा? छोड़ देंगे कि उठा लेंगे? हाँ, उठा लेंगे ना? हाँ, उठा लेंगे। उठा के चलने लगे घड़ा। 200 मीटर आगे गए तो पीतल का दिखाई पड़ गया, तांबे का। हाँ, तो तांबा दिखाई पड़ेगा तो महंगा कौन सा है? तो तांबा दिखाई पड़ेगा तो पीतल छोड़ेंगे कि तांबा पकड़ेंगे? हाँ, दोनों काम करेंगे। पीतल छोड़ के तांबा उठा लिए। और आगे गए 200 मीटर, अब चांदी का घड़ा दिखाई पड़ गया। अब बताइए, हाँ, चांदी देखते, अरे चांदी दिखाई पड़ा कि तांबा सीताराम, तुरंत चांदी उठा लिए, आगे बढ़े। अब किसका मिल गया? अरे हमसे समझदार तो आप ही लोग हैं। सोना दिखाई पड़ा तो क्या छूट गया? चांदी छोड़ दिए, सोना उठा लिए। अब दर्शन करिए। तांबा दिखाई पड़ा तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप पीतल छोड़िए। तांबा दिखाई पड़ा तो तांबा दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा छूट गया। सोना दिखाई पड़ा तो चांदी को छोड़ना नहीं पड़ा, चांदी अपने आप छूट गया। माई बाप, उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने का प्रयास ना करिए, पकड़ने का प्रयास करिए। भजन के आनंद को पकड़ने का प्रयास करिए। भजन की मस्ती जब दिखाई पड़ेगी, ये विषय अपने आप छूट छाट जाएगा, वो फिर आनंद ही आनंद होगा। भगवान तो बैठे हैं प्रेम करने के लिए, हम ही हैं कि सामान में अझुरा गए हैं। प्रभु फ्रीज दे दीजिए, प्रभु एक फटफटिया दे दीजिए। भगवान से भगवान को छोड़ के सब मांग रहे हैं। भगवान सब पर बराबर कृपा करने बैठे हैं। हम लोग के एक अवधि का एक पद है, सुनाए? समझ जाएंगे ना आप लोग? यहां आयोजक मंडली के कहां बैठे हैं लोग? समिति के लोग? हाँ हाँ, पीछे 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 हम भैया लोग पीछे बैठे हैं। भैया लोग सीसीटीवी लगवाए हैं पूरे पंडाल में, लेकिन भरोसे में ना रहिएगा इसके। क्यों? हो सकता है इंटरनेट वीक हो जाए, लाइट चली जाए, फिर कैसे रिकॉर्ड करेगा? हाँ, लेकिन भगवान का सीसीटीवी 24/7 काम करता है। वो कुहासे में भी ना HD फोटो निकाल लेते हैं। फॉग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधक कहता है, जन्म दिया था, 5 बच्चे थे बिल्ली के छोटे छोटे। एक दिन कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना करके, अवा जानते अवा,
अवा कहते हैं जिसमें बर्तन पकाया जाता है, बहुत बड़ा चूल्हा होता है, उसमें बर्तन मिट्टी के पकते हैं। तो सभी घड़े को, मिट्टी के घड़े को अवा में लगाया और आग लगा दिया पकने के लिए। आग लगाने के बाद पता चला कि बिल्ली के 5 बच्चों में से एक बच्चा उस एक मटके के भीतर बैठा था उसी आग में, और आग दहक रहा है। जब उसे पता चला तो पानी लेकर के पूरा आग बुझाया। सारे बर्तन पक चुके थे। हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा का अर्थ है हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन भगवान को जानने के बाद फिर जगत नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना हो है? और एक बात याद रखिएगा, जानना अपने बस में नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप पूजा करके, पढ़ करके, सत्संग करके किसी भी प्रकार से न राजन न आप हम भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस में अयोध्या कांड में वाल्मीकि ऋषि ने कहा है। राम जी को कौन जान सकता है? जिसको राम जी जनवाना चाहेंगे। भगवान जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वो भगवान को जान लेगा, और जो भगवान को जान लेगा वो फिर भगवान का ही हो जाएगा। इसलिए जानने का प्रयास न करिए, फिर महाराज भगवान को मानने का प्रयास करिए। क्या माना जाए? तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। ये नर्तन का चोला बनाया तुम्ही ने, और प्रभु सभी अंग ढंग से सजाया तुम्ही ने। तुम्ही चांद तारे और सितारा, भगवान को मानिए। शंकर भगवान मां पार्वती के सन्मुख कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ठीक है ना? मंगल आचरण, ये है मंगलाचरण। जैसे हम लोग नित्य कथा गाने के पहले करते हैं ना मंगलाचरण, बाबा भी किए। और ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिल करके गाएंगे, ठीक ना? आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। जिसको याद है वो साथ में गाएगा, नहीं याद है तो सुन के पीछे से गाइएगा। सब लोग गाएंगे, ठीक है? बाबा बोले कैलाश में, मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदं बाल रूप सोई राम, बंदं बाल रूप सोई राम,
सुलभ जपत रिधि सुनामो सब सिद्धि सुलभ जपत रिधि सुनामो। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर ने मेरी मां की प्रशंसा की, धन्यवाद दिया। बोले, हे भवानी जी, आप धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती मैया को शंकर भगवान बोले, क्या बोले, क्या बोले? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। यहां भगवान शंकर ने मैया को पार्वती, उमा, देवी, भवानी नहीं बोला, क्या बोला? गिरिराज कुमारी। विनोद के भाव से देखा जाए तो किसी भी माता जी को, किसी भी स्त्री से यदि उनके पिताजी की प्रशंसा कर दीजिए तो ऐसे ही वो प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है? बाबा मैया से कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री, जिस प्रकार आपके पिताश्री धन्य है, आप धन्य हैं, आप उनकी बेटी हैं, आप धन्य हैं। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बाबा कहते हैं, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है। शंकर जी बोले, देव वो कथा नहीं है, राम जी की कथा कथा नहीं है। क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान राम की कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ये राम कथा गंगा है। वो गंगा जी तो चिराग दिल्ली में नहीं बहती है, लेकिन दर्शन करिए, ये राम कथा गंगा परसों से यहां बही रही है, इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। हो वहां लोग जाते ना, हरिद्वार गंगा जी, आप लोग जाते होंगे। दिल्ली वाले तो वीकेंड्स में दो ही जगह भागते हैं। उत्तर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, दक्षिण चले गए तो कहां पहुंच गए? हाँ, हाँ चलिए, सब जगह, उत्तर पूरब पश्चिम सब जगह जाते हैं। इधर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, उधर चले गए तो वृंदावन पहुंच गए, इधर कोने में चले गए तो खाटू श्याम पहुंच गए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। इधर बीच में कोने में चले गए तो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, फिर थोड़ा उधर किनारे से चले गए तो सालासर पहुंच गए, और दोनों के बीच में पहुंच गए तो जयपुर में गोविंद देव भगवान के पास पहुंच गए। क्या हो? लेकिन गंगा जी के लिए कहां जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, तो हरिद्वार में रहा जाए। आप हरिद्वार जाते गंगा जी में स्नान करने, तो वहां घाट पर वो सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा मिलता है। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर मिलता है ना। तो नहाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? हाँ, गंगा जल खरीदते नहीं है, सॉरी, भरते हैं,
अब फिर मार्कर पेन लेकर उस पर लिखते हैं गंगा जल हरिद्वार। कहीं घर में बहुते जल है, कहीं मैच ना हो जाए, उसी में गुम ना हो जाए, तो उस पर लिखते हैं मार्कर पेन से गंगा जल हरिद्वार। गंगा जल क्यों लाते हैं घर में? महाराज सब ला रहे थे तो हम लेके चले आए। क्यों लाते हैं? ला के क्या करते हैं? गंगा जल घर वालों पर छिड़कते हैं कि जो जो नहीं पहुंच पाए हैं, गंगा जी का छींटा लगेगा तो गंगा स्नान का फल इनको भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए छिड़कते हैं ना। उसी प्रकार यहां आए हैं तो यहां भी गंगा जी बह रही हैं, और यहां डब्बा मिलने वाला नहीं है। अपने मन रूपी डिब्बे में देखिए फटा, ये देखिए मन रूपी डब्बे में इस राम कथा गंगा जल को भी भर के घर ले जाइएगा, और जो कथा में नहीं आ पाया है उनको बिठा करके 2-3 बात कथा का सुना करके और कथा का गंगा जल उनके ऊपर भी छिड़क दीजिएगा। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। मां की प्रशंसा की और उसके बाद बाबा कहते देवी एक बात बताऊं, आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी है। मां बोली कौन सी बात? भगवान शंकर कहते हैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कह दिया, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। मैं जानता हूं कि आपका कोई दोष नहीं है, आपने मोह के कारण कहा, परंतु देवी ये बात अच्छी नहीं है। आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपको सगुण और निर्गुण में भेद दिखाई दे रहा है। देवी शंकर जी बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलहि उपल बिलगन जैसे, जलहि उपल बिलगन जैसे, जलहि उपल बिलगन जैसे, जलहि उपल बिलगन जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये इतनी बड़ी बात भगवान शंकर ने कही, मैं आपसे निवेदन करूं